नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। श्यामावी गरनाई में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर स्वामी विवेकानंद की जयंती को आज शाला में योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आदर्श शिक्षिका व प्रधानाध्यापिका श्रीमती ललिता सिसोदिया के नेतृत्व में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राधे श्याम जी व जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण व स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर तथा सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें शाला के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया गया। सूर्य नमस्कार में प्रयुक्त समस्त 12 आसनों के बारे में प्रधानाध्यापिका को द्वारा समझाया गया। इसके उपलक्ष्य में कई प्रकार के प्राणायाम व उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। इसके पश्चात योग प्राणायाम व आसन व्यायाम से शरीर में होने वाले लाभ व कई प्रकार के रोगों से बचने के उपाय बताए गए। इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, संबंध समिति के सदस्य भी उपस्थित हुए। पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति का महत्व सिखाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें सादर प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। बहुत बढ़िया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2026 को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती यह दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल न किया जाए। हम सभी के प्रेरणा कुंज भारत गौरव स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को 26 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यह दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल न किया जाए। और हम सभी के प्रेरणा कुंज भारत गौरव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर चरण वंदन और हार्दिक शुभकामनाएं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे द्वारा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और सरस्वती वंदना और राष्ट्रगीत और जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा और सभी उपस्थित रहे और मैं सभी का धन्यवाद देती हूं और हमारे जनप्रतिनिधियों का और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और मीडिया परिवार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने समय पर आकर इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या स्वामी विवेकानंद जी का दिवस के रूप में 12 जनवरी 2026 को सामूहिक सूर्य नमस्कार आज हमारे द्वारा किया गया है और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हम स्वामी विवेकानंद जी को चरण वंदन करते हैं। जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक अपना लक्ष्य बिल्कुल न प्राप्त कर लिया जाए तब तक मत रुको। मैं उन्हें एक बार फिर प्रणाम। आज हमारे द्वारा सूर्य नमस्कार भी किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सूर्य नमस्कार के द्वारा संपूर्ण शरीर रक्त संचार प्रभावित होता है, अवसाद दूर होता है, तनाव, मानसिक तनाव, जैसे पढ़ाई में मन लगता है और जैसे हमने अनुलोम विलोम भी किया गया तो खांसी कम करने और श्वसन तंत्र जैसे कई बीमारियों को ठीक करने में हमें बहुत सहायता मिलती है। कपालभाति भी हमारे द्वारा किया गया, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। भ्रामरी और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है तो तनाव कम करता है ना। इस तरह से संपूर्ण शरीर का व्यायाम जो हमें लचीलापन बनाता है, गठीला बनाता है और शक्ति और सहनशीलता बढ़ाता है। पाचन तंत्र और शक्ति संचार को ठीक करता है, तनाव कम करता है, त्वचा में चमक लाता है और मन को शांत करता है, एकाग्रता लाता है और हमारे मानसिक तनाव में सुधार लाता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और सभी अंगों को स्वस्थ रखता है। ओके, आज आप लोगों ने सूर्य नमस्कार है ना, पता पड़ा क्या क्या फायदे होते हैं? क्या इससे हमारे पढ़ाई में मन लगता है और इससे शरीर भी लचीलापन होता है और मानसिक तनाव भी। और आज युवा दिवस था ना, स्वामी विवेकानंद जी का क्या था? तो एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। क्या स्वामी विवेकानंद जी का दिवस के रूप में 12 जनवरी 2026 को सामूहिक सूर्य नमस्कार आज हमारे द्वारा किया गया है और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हम स्वामी विवेकानंद जी को चरण वंदन करते हैं।
जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक अपना लक्ष्य बिल्कुल ना प्राप्त कर लिया जाए तब तक मत रुको। मैं उन्हें एक बार फिर प्रणाम। आज हमारे द्वारा सूर्य नमस्कार भी किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सूर्य नमस्कार के द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है, अवसाद दूर होता है, तनाव, मानसिक तनाव, जैसे पढ़ाई में मन लगता है, और जैसे हमने अनुलोम विलोम भी किया गया तो खांसी कम करने और श्वसन तंत्र जैसे कई ठीक बीमारियों को ठीक करने में हमें बहुत सहायता मिलती है। कपालभाति भी हमारे द्वारा किया गया, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा देता है, भ्रामरी और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, तो तनाव कम करता है ना। ऐसे संपूर्ण शरीर का व्यायाम जो हमें लचीलापन बनाता है, गठीला बनाता है, शक्ति और सहनशीलता बढ़ाता है, पाचन तंत्र और शक्ति संचार को ठीक करता है, तनाव कम करता है, त्वचा में चमक लाता है और मन को शांत करता है, एकाग्रता लाता है और हमारे मानसिक तनाव में सुधार लाता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और सभी अंगों को स्वस्थ रखता है। ओके, आज आप लोगों ने सूर्य नमस्कार है ना, पता पड़ा क्या क्या फायदे होते हैं? क्या? इससे हमारे पढ़ाई में मन लगता है और इससे शरीर भी लचीलापन होता है और मानसिक तनाव भी। और आज युवा दिवस था ना, स्वामी विवेकानंद जी का क्या था? तो एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। विवेकानंद जी के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2026 को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, यह दिन स्वामी विवेकानंद जी को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल न किया जाए। हम सभी के प्रेरणा कुंज भारत गौरव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर चरण वंदन और देशवासियों, प्रदेशवासियों हार्दिक शुभकामनाएं और उन्हें स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आज जैसा कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और प्राणायाम से रिलेटेड और सूर्य नमस्कार से रिलेटेड, योग से रिलेटेड सभी जो भी फायदे होते हैं वो सभी को बच्चों को बताया गया है, क्योंकि इससे रक्त संचार बना रहता है और हम ताउम्र जमा बना रहते हैं और कोई भी बीमारी हमें घेरती नहीं है। तो हमें हमेशा योग करना चाहिए। योग है तो हम स्वस्थ हैं, योग से ही हमें शरीर में पूरा रक्त का संचार होता है और सारी बीमारियों से बचा जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि सभी योग करें। एक बार फिर मैं स्वामी विवेकानंद जी को चरण वंदन कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भारत माता की जय।